यार ये कौन सा लॉजिक गेट है, बिल्कुल ये का यही रिएक्शन आता है। और ये क्वेश्चन 12th बोर्ड के लिए भी है, ये क्वेश्चन जेईई मेन के लिए तो है, और नीट यूजी में भी इस तरह के क्वेश्चंस रेगुलरली आते हैं। तो बी केयरफुल, आई हैव शोन अ लॉजिक गेट टू यू। स्टूडेंट को लगता है कि सर इस लॉजिक गेट को आइडेंटिफाई करना है, 4 ऑप्शंस भी हैं, तो ये फील तो स्टूडेंट को जाता है। मैं टीचर हूँ, वर्षों से आप बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको काम करते हुए देखता हूँ। तो स्टूडेंट कैसे रिएक्ट करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है, मैं बता दूँ। यार ए भी तो है, लेफ्ट साइड में ए और बी 2 टर्मिनल्स होते हैं, वाई भी दिख रहा है तो लॉजिक गेट जैसी चीज, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है कि लॉजिक गेट है कौन सा। ठीक है ना। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि स्टूडेंट ने इनसाइड द लॉजिक गेट थोड़ा कम पढ़ा होता है। स्टूडेंट यूजुअली लॉजिक गेट के सिंबल्स को लेकर आगे बढ़ जाता है, सिंबल्स देखता है और फिर ट्रक टेबल बनाता है। इज दैट क्लियर? बट ये थोड़ा सा आगे की चीज है, आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको यहाँ ए और बी 2 टर्मिनल्स लेफ्ट साइड पे जिन्हें हम इनपुट कहते हैं, और राइट साइड पे एक टर्मिनल वाई नजर आता है, रेजिस्टेंस नजर आते हैं, और ये 2 डायोड्स हैं D1 एंड D2। मैं कह सकता हूं कि ये क्वालिटी क्वेश्चन है। रीजन बिहाइंड इट, आपको अच्छा खासा रिवीजन दे देता है, थ्रॉटल कर देता है, मजा आ जाता है जिसको कहते हैं ना, बड़े ऊर्जावान होकर स्टूडेंट इसको एनर्जेटिक होकर करते हैं। तो मैं आपको कहता हूं कि इसका आंसर कुछ और नहीं है। दिस इज द वे, इस तरीके से आपका ऑर गेट बनाया जाता है। ऑर गेट को बनाने के लिए 2 डायोड और एक रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। एंड इट्स आंसर इज, यदि आपको आता है तो आप आसानी से कहेंगे कि इसका आंसर ऑर गेट है। और जब भी आप यहाँ पे 0 1, A 0 है और B 1 है, तो आपको डेफिनेटली यहाँ 1 मिलेगा। जब यहाँ 1 पुटअप करेंगे, यहाँ 0 पुटअप करेंगे, यहाँ फिर से आपको 1 मिलेगा। जब दोनों ही इनपुट लो होंगे, मीन ये भी 0 है और ये भी 0 है, तब जाके Y 0 होगा। तो इसका आंसर तो डायरेक्टली आप OR गेट टिक कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है आप इसका कंप्लीट ऑपरेशन, हाउ इट वर्क्स, ये कार्य कैसे करता है, ये समझना चाहते हैं तो लिखिए मोशन को। हम उस पर डेफिनेटली 15 से 20 मिनट का एक लेक्चर लेंगे, ताकि आप जिसे कह सकते हैं ना कि किसी भी परिस्थितिवश कोटा हो या ना हो, लेकिन आपकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। मोशन की यही ताकत है। अब आपने कह दिया ये तो ऑर गेट है, तो मैं जिसे कहते हैं ना पूर्णता पर ले जाता हूं आप सभी विद्यार्थियों को। आपको कई बार इस तरह का परिपथ भी नजर आ सकता है। यहां भी मेरे पास ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है, A और B 2 टर्मिनल्स इनपुट के हैं, ये रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ये बैटरी है आपके पास में। और आप कहें तो ये आप जिसे कह सकते हैं कि आपका आउटपुट टर्मिनल है, और आप इस गेट को क्या नाम दे सकते हैं, ये एंड गेट की भांति कार्य करता है। और उस तरफ देखेंगे आप तो आप मुझे कहेंगे कि सर ये भी अब तो गेट ही होना चाहिए। और कई प्रतिभाशील विद्यार्थी जो होते हैं, प्रतिभावान विद्यार्थी जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, वो एक लॉजिक से कहते हैं सर नॉट गेट में एक इनपुट था और एक आउटपुट था, तो शायद ये नॉट गेट होना चाहिए। और मैं आसानी से कह सकता हूं ये नॉट गेट ही है। घबराइए मत। ये ट्रांजिस्टर से बना है, और इस समय मैंने NPN ट्रांजिस्टर उपयोग में लिया है। ये आपको यहाँ कलेक्टर नजर आएगा, डेफिनेट बात है। ये यहाँ आपको इमीटर नजर आएगा, ये आपको यहाँ बेस नजर आएगा। हिंदी में इसे आधार कहा जाता है, इसे उत्सर्जक कहा जाता है, इसे संग्राहक कहा जाता है। ये आपका आउटपुट है। निश्चित बात है, जब यहाँ 0 पुट करेंगे इनपुट पे तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा, और 1 पुट करेंगे तो यहाँ आपको निश्चित तौर पर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। 2 गेट आप किससे बनाते हैं, डायोड से बनाते हैं और प्रतिरोध से बनाते हैं। ये आपका ऑर गेट है, ये आपका एंड गेट है। इन दोनों में डायोड, बैटरी और प्रतिरोध उपयोग में लिया गया है। डायोड, रेजिस्टेंस एंड बैटरी। यहाँ कहीं ट्रांजिस्टर नहीं है, लेकिन जब आप नॉट गेट बनाते हैं तो विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर बनाते हैं। आप इन्हें समझ लीजिए, और आपको यदि महसूस होता है कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ाया जाना चाहिए, तो जैसा मैंने पहले आग्रह किया था, आप मोशन को लिख भेजिए, निश्चित तौर पर आपकी मदद की जाएगी। समझते हैं ना आप, तो मोशन है तो भरोसा है। शुक्रिया।